साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार आराध्या गोट फार्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही अनुभवी किसान के पास आए हैं जिनके पास लगभग 3-4 वर्षों का अनुभव है बकरी पालन का। और ये बकरी पालन में 4 वर्षों से बहुत अच्छी तरीके से बकरी पालन को कर रहे हैं और अभी 40-50 का संख्या इनके पास है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कौन सी नस्ल पे काम करते हैं, कैसे 4 साल का ये जो समय है इसको पार किए हैं और क्या क्या ये करते हैं अपनी बकरियों के लिए, और बकरी पालन में फायदा है या नुकसान है, कैसे क्या करना है, आज इनसे जानकारी लेते हैं। तो स्वागत है संतोष जी आपका मेरे चैनल पर। इस जगह का पता एक बार दर्शकों को बताएं। सर आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। मेरे फार्म का नाम हुआ अपना बिहार गोट फार्म। ये सलेमपुर ढाब में पड़ता है। जैसे मेडिकल से संगम घाट आइएगा, संगम घाट से 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा आपको। संगम घाट से 3-4 किलोमीटर अंदर। अभी आपके पास कितने संख्या में बकरियां हैं? यानी कि बच्चा से और सियाना मिला के सब 50। 50। कितने साल से बकरी पालन आप कर रहे हैं? सर शौक तो बहुत पुराना है, 17-18 में लगा था, लेकिन पर उतरे इधर 2022 में। 2022 से प्रॉपर कर रहे हैं। ऐसे 17-18 से शुरू किए थे, कम संख्या था। हाँ, 1-2 घर पे रखते थे। 1-2, बाकी 2022 से टोटल अभी इसी बकरी पालन पे है। तो अभी बकरी को अभी आप क्या खिला रहे हैं आप अपनी बकरियों को डाइट में? डाइट में तभी गेहूं का भूसा देते हैं, सनी तैयार करके। उसमें जौ हो गया, मकई हो गया, चुकर हो गया, खल्ली हो गया, चना का कोड़ाई हो गया, हरा चारा सब। एक तरह से TMR बोल सकते हैं। दाना भी, टोटल सूखा मिक्स चारा भी, राशन, हरा चारा भी। मतलब पूरा मिक्स राशन टोटल खिला रहे हैं, दाना हरा चारा जो भी। हरा चारा में क्या क्या चीज अभी लगाए हैं? हरा चारा में तो अभी हम सुपर न्यूट्रियल लगाए हुए हैं और जनेरा भी बाव किए हुए हैं। और अभी फिलहाल मकई का पत्ता है, अवेलेबल हर जगह है, तो मकई का पत्ता छुड़ा छुड़ा मकई कर का देते हैं। पत्ता खिला रहे हैं। कौन कौन नस्ल की बकरियां आपके पास है? मेरे पास सारा नस्ल में क्रॉस बीट पे है। क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस बीट एक भी मतलब देसला नहीं है, सब क्रॉस बीट का ही बकरी है, खस्सी है, बच्चा है। क्रॉस ब्रीड का जो भी आप पालन कर रहे हैं वो क्रॉस ब्रीड का है। क्रॉस बीट का ही है। क्रॉस ब्रीड और देसी में क्या अंतर है? सर देसी में क्रॉस बीड में अंतर ये है कि क्रॉस बीड में ग्रोथ अच्छा होता है, जी, वजन अच्छा वजन आता है, अच्छा दूध पकड़ता अच्छा है। आता है। और उसका जो पठिया तैयार होकर जब वो मीटिंग करती है, माने जब वो गाभ होती है, तो उसका दूध का ऑर्डर अच्छा बहुत अच्छा होता है, होता है, जिससे बच्चे को ग्रोथ भी अच्छा होता है और बच्चे का हाइट लेंथ वेट सब अच्छा होता सब है। अच्छा हो जाता है। और देसी में थोड़ा दूध का समस्या आता है। देसी में एक देसी टाइप की है मेरे पास, तो उसका दूध का ऐसा प्रॉब्लम था कि क्या कर, उसका अलग से बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। अलग से बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। बच्चे हम देखे हैं संतोष जी आपके आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आइए इसको देखते हैं। और कितने संख्या में अभी बच्चे आपके पास उपलब्ध हैं? 10 अभी तो टोटल 14 पीस है बच्चा। टोटल 14 पीस है। हाँ, कुछ बच्चा उधर कुछ तोपा हुआ है कुछ और दूध पीने वाला है और कुछ कुछ मतलब। बमा के साथ है और कुछ इस जाली के अंदर है। अच्छा, बच्चे को आप ऊंचा जगह पर रखे हैं, हम्म। ये ऊंचा जगह पर रखना क्यों जरूरी जैसे कि बच्चे जब 10 से 15 दिन के होते हैं ना, है? ठीक। तो वो क्या करते हैं कि मट्टी चाटना चालू कर देते हैं। ठीक। तो फार्म जितना भी आप साफ रखिए फिर भी इन्फेक्टेड तो रहता हाँ, ही है। फार्म तो इन्फेक्टेड रहता है क्योंकि हाँ, सालों भर बकरियां इसमें मल मूत्र का त्याग जी। करती है। आप कितना भी इसमें स्प्रे कर लीजिए, सैनिटाइजर कर लीजिए, ये इन्फेक्शन रहता है इसमें। इसीलिए ऊंचा जगह पे दूध पिलाने के लिए नीचे रखते हैं और उसके बाद फिर इसको ऊपर रख देते हैं ताकि वो मट्टी से दूर रहे। और जो मल मूत्र भी करती है तो वो नीचे गिर जाता है, जिससे पेशाब का जो बदबू होता है वो भी उसके पास नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, मतलब बच्चे को अमोनिया गैस से बचाने के जी। लिए और मिट्टी से जितना दूर रहेगा कोई इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया इसमें नहीं पकड़ेगा, और मिट्टी नहीं चाटेगा तो दस्त नहीं जी। होगा। दस्त ग्रोथ नहीं होगा तो बच्चा ग्रोथ का ग्रोथ अच्छा होगा। अच्छा होगा। और ये फार्म आपका कितने बाई एरिया में अभी बना हुआ है संतोष जी? ये फार्म जो बकरी रखने का एरिया है वो 50 बाई 15 है और इसका चरगुन्ना बाहर छोड़े हुए हैं अच्छा, बकरी को मतलब घूमने जितने के बकरी लिए। का एरिया है उससे ज्यादा बाहर छोड़े हुए हैं। और जो भी इनका बाहर घूमने वाला कैंपस है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधा वाला है, मतलब छायादार जगह है। बकरी आराम से उसमें अपने आवश्यकता अनुसार धूप या ठंड में बैठ बिल्कुल। सकती है और अपने माहौल को बना एडजस्ट सकती है, एडजस्ट कर सकती है जिसको धूप में तापमान को। रहना है वो धूप में रहेगा, जिसको अगर फार्म के अंदर ही आके बैठना है तो फार्म के अंदर आएगा, पेड़ के छांव में जाना है पेड़ के छांव में जाएगा। पेड़ के छांव में जाएगा, जिसको जहाँ अपना अनुसार बैठेगी। तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दें कि संतोष जी का बिहार बकरी पालन परियोजना में 100 बकरी का 100 बकरी प्लस 5 ब्रीडर का सिलेक्शन हुआ है लोन में, जिसमें 50% सब्सिडी है सरकार का।
तो इसका वीडियो एक स्पेशल हम बनाएंगे जब इनका फार्म बन जाएगा उस हिसाब से। लेकिन इनका जब हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों को कहना होता है संतोष जी की सरकारी लोन नहीं हो पाता है। सर सरकारी तो लोन नहीं हो पाता, इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट जो है आपका वो प्रॉपर जरूरी पूरा होना होना चाहिए। चाहिए, और इसमें है पहले और पहले पाव वाला। अच्छा, एक छोटा सा डिटेल बता दीजिए कि 100 बकरी में कितने जगह का आवश्यकता होता है? 100 बकरी में 25 कट्ठा जमीन होना चाहिए, 5 कट्ठा में शेड होना चाहिए, और 20 कट्ठे में आपको हरा हरा चारा के चारा लिए मांगता है। तो ये उसके बाद आपके पास बकरी पालन का ट्रेनिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट। आधार, मैट्रिक पास सर्टिफिकेट वगैरह जो है इसमें इम्पोर्टेंट वो सब आपको देना है। अच्छा, सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अभी ट्रेनिंग का बहुत सारा हुआ चला हुआ है संतोष जी। तो एक चीज आप बताइए कि आप 4 साल से कर रहे हैं, आप भी ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं, तो बकरी पालन में ट्रेनिंग जरूरी है नए किसानों के लिए या नहीं जरूरी है? ये एक बताइए आप नए किसानों के लिए कि वो सोचे समझे कहाँ से ट्रेनिंग करना है, कैसे जगह से, और जरूरी है या नहीं? ट्रेनिंग तो सर हर चीज़ में ज़रूरी है। अब जैसे कि एग्ज़ाम ही पढ़ने जाता है, तो एग्ज़ाम से पहले कैसे कहता है पढ़ के आइए तो एग्ज़ाम दीजिए। एग्जाम दीजिए। तो उसी तरह बिज़नेस में भी है कि जिस बिज़नेस में जा रहे हो उसकी जानकारी जब तक नहीं रहेगी, उसमें नहीं रहे कूदिएगा हाथ तो मत आपको आए। लॉस ही लॉस होना है। अब मान लीजिए आप जानवर लेके आए, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है या फिर अपने पास में किसी का सपोर्ट नहीं है, कुछ भी होगा तो आपको समझ में नहीं कि क्या करे, क्या ट्रीटमेंट करे, क्या डॉक्टर को कर बुलाइएगा तो खर्च ज्यादा खर्च होगा, बचने का है चांस कि नहीं है, एट ए टाइम डॉक्टर थोड़े आ आ जाएगा। जाएगा, समय कम हाँ, देता है, छोटा जानवर है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग आप सरकारी संस्था से भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट से दे, जिसमें आपका भी नाम आता है। हाँ, तो मेरा तो प्राइवेट से भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें 1 रुपया चार्ज नहीं लेते। लेकिन मेरा कहना है कि साथियों आप प्राइवेट में कहीं मत जाइए, कहीं भी प्राइवेट से ट्रेनिंग नहीं लीजिए, चाहे वो हमारे पास ही क्यों ना हो। आप एक जो सर्टिफाइड संस्था होता है सरकार का, वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। उससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले तो आप नए हैं, तो एक नॉलेज होगा कि बकरी पालन में क्या क्या विशेष जरूरी है। ठीक है, कम हम मानते हैं कि कम पढ़ाई हो सकता है कहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है कि आप बकरी पालन नहीं कर पाइएगा। इतना तो मान लीजिए, अगर जहाँ आप सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेते हैं, अगर वहाँ पढ़ाने वाले सर अगर अच्छे आ गए तो समझिए प्राइवेट भी उसके सामने फेल है। फेल है। तो प्रयास कीजिए कि सरकारी हो, उससे क्या होगा कि आपको 2-3 लाभ होगा। एक तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप वैलिड हो जाइएगा किसी चीज काम को करने के हाँ, लिए। वो आपका सर्टिफिकेट काम आएगी, कोई भी सरकारी हाँ, ऑफर में आप योजना यूज में कर आप सकते उसका हैं। लाभ ले सकते हैं। दूसरा कि आप एक सफेद कागज है जिस समय आपको कुछ जानकारी नहीं, तो जब वहां से थोड़े बहुत ही जानकारी लेके आप किसी के पास ट्रेनिंग लेने जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो आपको बुर्बक बना रहा है या सही जानकारी दे रहा जी। है। ये भी आपके साथ होगा। तो प्रयास कीजिए कि सभी जगह सरकारी ट्रेनिंग सेंटर है, आरसेटी या केवीके, इस पे एक हम डिटेल वीडियो आने वाला समय देने जा रहे हैं कि किसानों को बहुत सारे किसान खोजते हैं। तो संतोष जी, अभी आप बकरी पालन में बहुत सारे लोग खोलते हैं, बंद करते हैं। हम भी फील्ड विजिट करते हैं, बहुतों जगह देखते हैं कि फार्म खोलने के 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर के अंदर अंदर बहुतों फार्म बंद हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी किसान के अंदर है जिसके कारण ये फार्म बंद होने का नौबत आता है? 2 चीज़ कहेंगे सर, पहला तो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाता है, और दूसरा नॉलेज की कमी। पहला मैनेजमेंट मतलब खान पान रखने का क्योंकि व्यवस्था। जानवर अगर आप ला रहे हैं तो आपको उसका खान-पीन का पहले व्यवस्था करना होगा कि एक कम खर्च में हम कैसे कैसे सर्वाइव खिलाएं कर सकते उसको? हैं। अगर आप जानवर लिए हैं, आपके पास खान-पीन का व्यवस्था नहीं, तो आप कितने दिन उसको कॉस्टली खाना खिला सकते हैं। भूसा भी कॉस्टली पड़ जाएगा, दाना, हरा चारा तो आपके पास है ही नहीं रहेगा, तो और भी कॉस्ट भाग जाएगा। तो कितना सर्वाइव करिएगा? और दूसरा की नॉलेज नहीं, और नॉलेज नहीं रहेगा तो बीमार पड़ेगा, बकरी का माने कि बहुत कमज़ोर होने लगेगा, कुछ कर नहीं इलाज सकते हैं नहीं आप। कर पाइएगा, आपको जानकारी है जानकारी नहीं। नहीं रहेगा, इसीलिए बकरी लाने से पहले 2 चीज़ काम करिए, पहला ट्रेनिंग लीजिए, और और हरा चारा दूसरा खाना का व्यवस्था कीजिए। खाना व्यवस्था में कर, आपका सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिश्रण, दाना ये मिश्रण तीनों तीनों अगर होना आपके पास चाहिए। स्ट्रांग है, प्लस ये नहीं है कि हाँ, उतर गए हैं। अगर आप परिवार वाले हैं तो आपके पास बैकअप होना चाहिए परिवार चलाने के लिए चलाने भी, के और लिए प्लस 1 खर्च, से डेढ़ अपना साल खर्च, बकरी को खिलाने के लिए अपना खर्च होना चाहिए 1-1.5 साल का, और बकरी का खर्च होना बकरी का चाहिए खर्च होना 1-1.5 चाहिए, साल का, तब हम सरवाइव कर कर सकते पाएंगे। हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बकरी पालन को, जब यूट्यूब पर का वीडियो देखते हैं, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, बकरी पालन से करोड़पति बने, इंजीनियरिंग छोड़ के बकरी पालन कर रहे हैं, एमबीए छोड़ के, डॉक्टर बन छोड़ के बकरी पालन, ऐसा वीडियो देख के लोग भ्रमित होते हैं कि इसमें आएंगे और हमको रातों रात लाखों का इनकम आना शुरू हो जाएगा।
तो ऐसे लोगों के लिए बकरी पालन नहीं है। और खासकर यूट्यूब का वीडियो देख के बकरी पालन मत कीजिए आप लोग। यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया वीडियो है, उसको देखिए समझिए, लेकिन उसको देख के आप किसी काम का शुरुआत नहीं कीजिए, नुकसानदेह होगा। प्लस कि यूट्यूब से बकरी पालन करिएगा तो यूट्यूब की तरह आप भी देखिएगा कि आपका भी चैनल में आ गया कि हाँ आपका भी फार्म बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे जगह पर हम जाते हैं, संतोष जी का कहना सही है कि लोग बिना सोचे समझे बकरी ले आते हैं और उनके पास खिलाने का व्यवस्था नहीं होता है। प्लस कितने लोग होते हैं ना कि स्टाफ के भरोसे चालू कर लेते हैं, उनका फार्म तो सबसे पहले बंद खैर होता है। स्टाफ के भरोसे पाँच पाँच छह साल से हम भी कर रहे हैं, 4-5-6 साल का अनुभव संतोष जी का भी है। तो सर देखिए एक बात स्टाफ के कहना भरोसे चाहिए, बकरी पालन नहीं हो सकता है। आप स्टाफ रखते हैं तो एट ए टाइम सुबह शाम हाँ, दोपहर मेरा आप मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट रहता है, हाँ सुबह का 2-3 घंटा दे हाँ, दिए, सुबह का 2-3 शाम घंटा, का शाम 2-3 का घंटा 2-3 दे घंटा। दिए, तो आपके अंडर में काम हो रहा है। हाँ एक होता है कि हम छोड़ देंगे स्टाफ करेगा, जाएंगे 2 दिन 3 दिन बाद, तो हाँ, वो ऐसे तो नहीं चलने वाला नहीं है ना। वो क्योंकि आप जाते हो तो पहले गार्डिंग करते हो, सुबह में मेरा बकरी सब हाँ, मेरा ठीक है बकरी ना, कैसा है नहीं है, कोई कौन खा बीमार तो रहा है है नहीं खा नहीं रहा है। शाम में गए, शाम में सबका मूवमेंट देखे कि सब बकरी ठीक ठाक है कि नहीं है, कुछ भी हुआ तो बस टेम्परेचर नापे और दवाई चालू कर दी। है जी। अब बाकी स्टाफ का विरोधी थोड़ेगा, उसको क्या दाना पानी दे दी, वो मंथली के चक्कर में रहेगा, महीना लगेगा। ना, बकरी पालन तो खैर स्टाफ के भरोसे का चीज नहीं है, जब तक आपके पास अपना समय नहीं है। वैसे साथी आप किसान, स्टाफ रखिए, हाँ, लेकिन लेकिन प्लस अपना आपको समय समय भी दीजिए, देना अपना होगा। समय दीजिए। समय ये नहीं करे कि स्टाफ नहीं रखिए, अगर मान लीजिए मैं भी एक और फैक्ट्री चालू करने जा रहा हूँ तो मैं तो स्टाफ रखूंगा इसके लिए, हाँ तो मेरे अंडर में रहेगा स्टाफ। मैं यहाँ भी रहूंगा वहाँ भी रहूंगा, दोनों दोनों सटे ही हुए हैं, तो मेरे अंडर में सारा चीज़ रहेगा। दाना पानी हम देंगे ही, मूवमेंट में सब एट ए टाइम ही रहेंगे, प्लस जो थोड़ा मोड़ा काम है अपना स्टाफ संभालेंगे। तो संतोष जी, बकरी पालन के साथ साथ अभी आप इस बिजनेस में जो कैटल फीड बनता है उसका आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाइएगा जिससे किसानों को लाभ हो? और आपका कांटेक्ट नंबर हम देंगे इसमें, आप जो भी किसान को जरूरत हो संतोष जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार में एक भी हमको लगता है बकरी पालन का फीड का बिहार के अंदर कोई अवेलेबल फैक्ट्रिक नहीं लगा है या अवेलेबल नहीं है ऐसा फीड बकरी पालन के लिए जिसमें संपूर्ण डाइट हो। तो क्या सर, क्या चीज आप देने जा रहे हैं जैसे कि मार्केट में? मार्केट में क्या है कि आपके पास गाय का चारा मिल जाएगा, पशु चारा जो हाँ, होता वो है, तो मिल जाता है। लेकिन आप एक ही बात नहीं मुर्गी जानते का हैं, मिल जाएगा। मुर्गी या पशु में जो आप जाते हैं खरीदने तो उसमें पूछेगा यूरिया का मात्रा कितना मिला जी, होता है। वो तो बैग पे लिखा हुआ हाँ, रहता है। हम यूरिया जमीन के लिए हानिकारक है, अगर आप अपना जानवर को खिलाएगा तो सोचिए क्या बहुत होगा। हानिकारक है, हाँ, और हम अपने ट्रेनिंग में बच्चों को पहले ही बताते हैं कि जो भी लोग ऐसा कैटल फीड उपयोग कर रहे हैं जिसके बैग पर यूरिया का मात्रा 10% लिखा हुआ है या 1% भी है, वैसा आप यूज नहीं कीजिए। नहीं करेंगे। यूरिया जहर है, अगर आप अपने जानवर को धीरे धीरे जहर खिलाइएगा तो फिर आपका जानवर कमजोर होगा, प्रोडक्शन नहीं देगा, मरेगा। प्लस हीट में नहीं आएगी, बाज बन जाएगी। पूरा पूरा जो भी अब सिम्टम मेरा है जो आएगा। दाना रहेगा संतुलित आहार रहेगा, उसमें कोई यूरिया उरिया का मात्रा नहीं रहेगा, ओपन है एकदम। जो हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है कि हाँ दूध बढ़ाने के लिए अलग डाइट होता है बकरी का, हाँ खस्सी को मोटा तगड़ा करने के लिए हाँ, अलग डाइट होता है, अलग क्योंकि उसको फैट बढ़ाना चाहिए। फैट का सामान हम बकरी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर चर्बी हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा बच्चेदानी में चर्बी होगा तो वो नहीं। हीट में नहीं आएगी, बाज बन जाएगी। तो मैं 2-3 प्रोडक्ट निकालूंगा, फिलहाल तो मैं नॉर्मल प्रोडक्ट निकालूंगा जो सब बकरी, सबके लिए खस्सी चले, और मतलब बच्चा उच्चा सब खा सभी एज सके। के लिए रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर खस्सी का डिमांड आएगा तो खस्सी के लिए अलग डाइट बनाऊंगा। बच्चा देने के बाद जो मादा के लिए जो डाइट होता है जिसमें दूध बढ़ाने का तरीका हो, जिसमें आप ये चाहे तो सतावर मिला सकते हैं, मसूर की दाल मिला सकते हैं, मेथी मिला सकते हैं, जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, अच्छा, तो उसके लिए भी दाना मैं बनाऊंगा। तो फैक्ट्री वगैरह तो सब लगा चुका, मशीन वगैरह भी बैठ चुका है, बस श्री गणेश करना बाकी है। चलिए आने वाले समय में उस फैक्ट्री का एक हम अलग से डिटेल वीडियो देंगे, प्रयास करेंगे कि आपको दे। तो अभी संतोष जी, बकरी में आप वैक्सीनेशन और डिवार्मिंग करते हैं समय से या नहीं? करते हैं सर, डिवार्मिंग सबका हो चुका है और लिवर टॉनिक भी चल रहा है। आज आप पीपीआर का वैक्सीन लेके हाँ, आए वो हैं, तो हम वैक्सीनेशन। सबका वैक्सीन लग चुका है, तो पीपीआर से तो सुरक्षित हो ही चुका है। जी, 1 महीने बाद ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन दे देंगे, उसके 1 महीने के बाद एफएमडी दे देंगे। बच्चों का प्रथम डिवार्मिंग आप कितने दिनों के अंदर करते हैं संतोष 15 जी? से 20 दिन पर कर देते हैं सर। चलिए, जो भी नए किसान देख रहे हैं, आपके बच्चे जो नहीं बच पा रहे हैं, बच्चे आते हैं, ग्रोथ नहीं होता है, दस्त करते हैं या बीमार रहते हैं, कुपोषित रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी का चीज है कि आप अपने बच्चों का डिवार्मिंग 15 से 20 दिन के अंदर प्रथम जरूर कीजिए। ये सारा बच्चा 15 से 20 दिन का हो चुका है, अब सबको डिवार्मिंग
यानी कि वजन पहले कर लेंगे सब क्या वेट का है, बॉडी वेट का है, उसके बाद ही सबको कीड़ा का दवाई देंगे। एक वेट मशीन रखे हुए हैं, जी। उससे सारे बच्चे का वेट हो जाता है, कोई 6 किलो का हो, कोई 5 किलो का हो, उस हिसाब से सबका दवा लिक्विड में भर के और सबको सिरिंज से पिला हाँ, अगर देंगे। कोई भी किसान अगर प्रॉपर संख्या में बकरी पालन कर रहे हैं तो वेट मशीन रखना जरूरी जरूरी रहता है। बिना वेट मशीन के बकरी पालन में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बकरियों का वजन, बच्चों का वजन या कोई सामान खरीद बिक्री करते हैं उसका वजन होना चाहिए। या बहुत सारे किसान दूसरे जगह से बकरी खरीदने जाते हैं तो प्रयास कीजिए अपना वेट मशीन लेके जाए, नहीं तो इसमें भी ठगी होता है। ठगी तो सर होता है, लेकिन एक विश्वास भी होता है कि हाँ अगर वो विश्वासी है कि नहीं। हाँ, तो अब प्रयास मान लीजिए कीजिए। आपके यहाँ ऐसा कोई फ्रॉड वाला काम तो है नहीं कि आपके यहाँ मशीन लेके जाएगा कोई। और देखिए, सभी का अपना अपना विश्वास है, लेकिन विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। संतोष जी, बकरी तो आपके पास लगभग लगभग 30-35 की संख्या में है, लेकिन ब्रीडर भी 3 रखे हुए हैं। तो 3 ब्रीडर क्यों रखे हुए हैं? सर 3 ब्रीडर का मतलब था कि हम चाहते थे कि क्रॉस ब्रीड पे काम करें, इन ब्रीडिंग पे नहीं। इन ब्रीडिंग मतलब नहीं, कि मतलब इसी से जो बच्चा आया जब वो पठिया तैयार हो जाए तो वो बाप से अगर क्रॉस करवाते तो इन इन ब्रीडिंग हो ब्रीडिंग हो जाता है, जाएगा, ब्लड ब्लड रिलेशन ब्लड में हो जाएगा। क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए अदर ब्रीडर से क्रॉस क्रॉस कराने के लिए कराएंगे उसको, 3 ब्रीडर रखे मतलब हुए सभी के बच्चा को अलग अलग हैं। ब्रीडर अलग से अलग क्रॉस ब्रीडर से कराएंगे तो इन ब्रीडिंग नहीं होगा। नहीं होगा, ब्रीडिंग का समस्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें हम चाहते हैं कि 2 ब्रीडर सेल आउट करना अच्छा, चाहते अभी हैं। आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, जो आपको नया फार्म बनाना है उसके लिए चाह रहे हैं कि थोड़ा संख्या कम हो जाए, तो मतलब आसानी है। जैसे कि इससे सारा बच्चा आ चुका है मेरे पास, अच्छा, मादा भी तैयार हो चुकी है, पठिया भी तैयार हो चुकी है। अब इसको सेल आउट करके दूसरे माने कि कोई भी दूसरे नस्ल में दूसरा ब्रीडर लाएंगे ताकि इन ब्रीडिंग का समस्या ना हो। नहीं। चलिए, जो भी किसान साथी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा ब्रीडर नहीं तो संतोष जी के दिए गए नंबर पे संपर्क करके इनसे अपना जो भी है वाजिब, ये किसान है, ट्रेडर नहीं है, तो आपको एक किसान के रेट में, वाजिब रेट में आपको ब्रीडर उपलब्ध देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो संपर्क कर सकते हैं संतोष जी से। तो चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।